आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, कथन एक है हमारा। नैज अर्धचालक का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और कथन दो है हमारे पास में, ताप वृद्धि के क्रम में नैज अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो कोई भी अर्धचालक होता है, अर्धचालक, तो अर्धचालकों का जो ताप होता है, अर्धचालकों का जो ताप होता है वह कैसा होता है? ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक होता है। अर्थात मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अर्धचालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव, मतलब उनका जो टेम्परेचर, मतलब जो प्रतिरोध गुणांक होता है वह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास में हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि अर्धचालकों के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, मतलब किसी भी अर्धचालक में, जो जैसे हमें पता है कि मान लीजिए ये SI है, ठीक है, तो इस ये अपने पड़ोसी से कैसा सहसंयोजी बंधन से बना हुआ है, अपने आपको ये भी पता है, ठीक है। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ताप बढ़ाने के कारण ये सहसंयोजी बंधन कैसे हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और इसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास में कि ये टूटने के कारण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर क्या हो जाएगा? एक होल भी मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ताप बढ़ा रहे हैं, वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल जोड़े में मुक्त होते हैं, ठीक है। और जोड़े में मुक्त होने के कारण क्या होता है हमारे पास में कि इनका जो चालकता होती है वह कैसी होती है? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। और जो प्रतिरोध है वह कैसा होता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो इलेक्ट्रॉन अकेला मुक्त नहीं हुआ, साथ में क्या मुक्त हुआ? होल भी मुक्त हुआ। तो यह एक नियमित गति करते हैं, जिसके कारण की जो चालकता है वह कैसी होती है? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ठीक है। और जो प्रतिरोधकता होती है वह कैसी होती है? कम हो जाती है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है हमारे पास में? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ रही है। और चालकता के बढ़ने पर क्या हुआ कि जो प्रतिरोधकता है R, प्रतिरोध जो होता है R, वह कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ी और प्रतिरोध कैसा हुआ? कम हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक। ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम इसको कह सकते हैं कि ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक है, मतलब ताप बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो जो नैज अर्धचालक होते हैं उनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो यह बात कैसी है? सत्य है। और जो मेरे पास में नीचे है कथन दो कि ताप वृद्धि के कारण क्या होता है? नैज अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यह कैसा है? असत्य है, क्योंकि मैंने कहा कि ताप बढ़ाने पर क्या हुआ कि इनका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ताप वृद्धि में नैज अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है। तो यह कैसा कथन है? असत्य है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ये वाला, चौथे नंबर का, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।